इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरो ओएस के बारे में और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या सेटिंग्स है, क्या कस्टमाइजेशंस है और Redmi Note 8 के लिए एक कस्टम रोम कैसी है और बाकी डिवाइसेस के लिए क्या आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप। अगर स्टार्ट करूँ यहाँ पे होम स्क्रीन से तो यहाँ में हमें पिक्सल लॉन्चर देखने को नहीं मिलता है। हमें यहाँ पे मिल जाता है एरो ओएस लॉन्चर देखने को और उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं, लाइक ऑलो एडिट एंड एक्सेट्रा का आइकन पैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, हिडन ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है, डबल टैप टू जेस्चर्स और कुछ एक्स्ट्रा जेस्चर्स भी यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे। देन बात करूँ बाकी फीचर्स की तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल से फीचर लाइक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है वॉलपेपर का ऑप्शन, स्टाइल्स, ग्रिड और क्लॉक का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। देन उसी के साथ अगर विजेट्स की बात करें तो नॉर्मल विजेट्स है एंड्रॉयड 11 वाले। अगर बाकी यहाँ पे स्मूथनेस की बात करूँ तो बहुत स्मूथ है और लॉन्चर में मुझे कोई भी कोई ऐसा इशू नहीं लगा, बहुत ही स्मूथ लॉन्चर चलता है। उसी के साथ यहाँ पे हमें क्लियर ऑल और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स नॉट अ पिक्सल लॉन्चर, दिस इज एरो ओएस लॉन्चर। सो इसी की वजह से हमें क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलता है। अगर बात करूँ कंट्रोल पैनल की तो इसको हम एडिट कर सकते हैं, बट सेटिंग में जाकर हमें इसको एडिट नहीं करना है। हमको सिंपली यहाँ पे जाना है एडिट पे और यहाँ पे हमें सेटिंग्स में मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ पे 3, 4 या फिर और कुछ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ये हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड निकाले हैं क्योंकि मैं इसको एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ अपने इम्पोर्टेंस के हिसाब से इसको निकाल लिया था। देन अगर सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे हमें वही सिंपल वाली एंड्रॉयड 11 वाली क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा एंड्रॉयड 12 वाला ऐड नहीं करा गया है अभी तक। देन यहाँ पे सेक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन हमें मिल जाता है, जो कि एक कस्टमाइजेशन के सेक्शन में नहीं मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है नेटवर्क सेटिंग में। देन बाकी नॉर्मल से फीचर्स है जो कि सभी कस्टमरों में हमें देखने को मिल जाता है। कनेक्टेड डिवाइस में नॉर्मल ऑप्शंस है। देन ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, ये भी सारे ऑप्शन नॉर्मल ही है और यहाँ पे हम बाकी सारा सेटिंग्स कर सकते हैं। बग तो मुझे कोई भी देखने को नहीं मिला। अगर बात करूँ बैटरी की तो यहाँ पे बैटरी में हमें स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी चार्जिंग लाइट्स का ऑप्शन मिलता है, बैटरी आइकन स्टाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उसी के साथ बैटरी मैनेजर एक्सेट्रा का ऑप्शन, बट मुझे एक कमी लगी कि यहाँ पे हमें एक्सट्रीम बैटरी सेवर का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ बैटरी सेवर एक नॉर्मल वाला मिलता है। सो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन बैटरी स्टैट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं सही से, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है और इसको शो फुल डिवाइसेस एक्सेट्रा हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन बैक लेते हैं और डिस्प्ले पे जाते हैं। अगर डिस्प्ले के ऑप्शंस की बात करूँ तो सभी डिवाइसेस में जो हमें देखने को मिलता है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे है जो कि नॉर्मल है और यहाँ पे वेदर एक्सेट्रा का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा। डबल टैप टू वेक, अनेबल ब्लर्स एक्सेट्रा का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ करके रखे हैं। देन बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट की, जो स्टोरेज है तो नॉर्मल से ही ये सभी डिवाइस में होता है। पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन ये भी नॉर्मल है, यहाँ पे एरो ओएस स्टैट्स दिखा देता है, अनेबल रिस्पॉन्स और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है और बाकी तो सब कुछ नॉर्मल ही है। देन लोकेशन की बात कर तो ये भी कुछ नॉर्मल ही है और मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ सब कुछ क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे ऐसे एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं मिला है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में आपको सब कुछ दिखा दिया जाए, जो कि मैं खुद सर्च कर रहा था और मुझे नहीं मिला तो आपको मिल जाना चाहिए। सो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन और फेस अनलॉक, ऐप लॉकर और बाकी सारे ऑप्शंस, और इसको भी आपको कर देना ऑन, जो कि मैं भूल गया था इसको ऑन करना। देन बाकी सारे फीचर्स है यहाँ पे। देन अकाउंट्स की बात करें तो नॉर्मल से सेटिंग है और एक्सेसिबिलिटी में भी सारे ऑप्शंस है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे बटन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें अनेबल एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, पावर मेन्यू, इन्वर्ट लेआउट, जो कि हम यहाँ पे अगर बटन्स यूज़ करते होंगे तो यहाँ पे इन्वर्ट लेआउट कर सकते हैं। कंट्रोल, प्लेबैक कंट्रोल से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम वेक भी मिल जाता है। जेस्चर्स की बात करूँ तो जेस्चर्स में हमें मिल जाता है क्विक ओपन कैमरा, जो कि सभी कस्टमरों में हमें देखने को मिल जाता है। एक्टिव द टॉर्च, सिस्टम नेविगेशंस, और नेविगेशन में हमें तीनों नेविगेशन मिल जाते हैं और यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है। देन
यहाँ पे पावर मेन्यू और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। और बाकी सारे नॉर्मल से कस्टमाइजेशन यहाँ पे है, कुछ हेवी कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। डिजिटल वेलबींग का भी हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके साथ गूगल और शाओमी पार्ट्स का भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मी साउंड इन्हांसर अवेलेबल है और डिस्प्ले के रिलेटेड कुछ सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है और वाइब्रेशन स्ट्रेंथ का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। देन सिस्टम में हमें बाकी सारे ऑप्शंस और यहाँ पे एक अपडेटर मिल जाता है जो कि गूगल की तरफ से आता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं अबाउट फ़ोन में दिखा दूँ तो Redmi Note 8 में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसी के साथ Android 11 वर्जन है और सितंबर 5 का सिक्योरिटी पैच यानी पिछले मंथ का है, लेकिन मेरे लिए तो ये अभी भी लेटेस्ट ही है क्योंकि इस मंथ का इसका अपडेट आने का बाकी है। देन यहाँ पे कर्नल आया था दूसरा, लेकिन मैंने इसको 16 कर्नल के साथ चेंज कर दिया क्योंकि मैं मैक्सिममली Redmi Note 8 में 16 कर्नल यूज़ करता हूँ, जो कि स्टेबल कर्नल है Redmi Note 8 के लिए और बहुत अच्छी बैटरी बैकअप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है 16 कर्नल के साथ। उसी के साथ अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मी कैम बाय डिफ़ॉल्ट मिल चुका था और उसी के साथ जी कैम मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया और जी कैम प्रॉपरली वर्किंग है, कुछ भी दिक्कत मुझे नहीं आई। और बाकी सारे के सारे बैंकिंग ऐप्स एक्सेट्रा सब कुछ वर्किंग है, कुछ भी दिक्कत मुझे नहीं आई है। उसी के साथ साथ अगर मैं मेन बात बताऊँ तो यहाँ पे हमें गूगल की तरफ से फ्री स्टोरेज यानी बैकअप इन स्टोरेज सेवर क्वालिटी इन पिक्सल इज़ फ्री एंड अनलिमिटेड भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो एक अच्छी बात है एरोएस के साथ कि हमें गूगल फोटोज़ ऐप पे अनलिमिटेड का बैकअप का मिल जाता है ऑप्शन। उसी के साथ मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं लगी और बाकी सब कुछ वर्किंग है। फिंगरप्रिंट का जो स्पीड है वो भी अच्छा है और बूटिंग स्पीड भी बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर, और यहाँ पे ऐप ओपनिंग भी बहुत सही है। सो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। और अगर आप किसी भी डिवाइस में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसी के साथ एक बहुत ही सही और प्योर पिक्सल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप मेरी आई बटन वाली वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड करा था वीडियो हंताई ओएस का, उसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ और शायद से अभी नेक्स्ट टाइम चेंज कर दूँ ताकि आपको एक और बेहतर वीडियो मिल सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।